नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप काफी सपने लेकर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने आते हैं या आप इन्वेस्ट करते हैं और आप साल भर में कड़ी मेहनत से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप काफी पैसा अर्न करते हैं, लेकिन वो पैसा अर्न किया हुआ उसमें से बहुत बड़ा चंक एक टैक्स के रूप में निकल जाता है। आप हाथ मलते रह जाते हैं, आपकी मेहनत की कमाई टैक्स में चली गई। अब आपका जो प्रॉफिट है वो काफी कम हो जाता है और आप थोड़े निराश हो जाते हैं। तो साथियों, मैंने बहुत रिसर्च करके कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जो लीगली वैलिड भी हैं और जो एक आम आदमी, जो एक मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय जो अपना एक कॉर्पस लगाता है साल भर में, यानी लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक आप लगाते हैं। आप लगभग उस पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से लेके 5 लाख, 6 लाख तक की अर्निंग करते हैं साल भर में। लेकिन अगर आपको सही रूल्स पता नहीं है तो उसमें बहुत बड़ा पैसा आपका टैक्स में चला जाएगा। उसको कैसे बचाना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब तुरंत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन से टैक्स लगते हैं शेयर मार्केट की इनकम पर और कैसे लगते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको यह विधि, यह तरीका, यह निधि पता लग गई तो आप लाखों रुपए बचा देंगे और लाखों रुपए जब बच जाए तब दुआओं में मुझे जो है धन्यवाद कह दीजिएगा। पहला हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो साथियों, यह टैक्स कब लगता है? जब आपने मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और आपने एक शेयर कंपनी खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाटा का शेयर खरीदा, आपने उसको X रुपए पे खरीदा और आपने 1 साल यानी 12 महीने पहले से, चाहे 11 महीने 25 दिन बाद ही आपने उसको सेल आउट कर दिया और आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, तो वो जो प्रॉफिट है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी कि साल भर के अंदर अगर आप कोई भी इक्विटी बेच देते हैं, यानी कि लिस्टेड कंपनी जो आपने खरीदी वो बेच देते हैं, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। पहले वो टैक्स की रेट कितनी थी? 15%। अब कितनी हो गई है? फाइनेंशियल ईयर 24 से वो हो गई है साथियों 20%, यानी 20% आपने अगर आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख साल भर में मेहनत करके, शोध करके, उसमें से 20,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा टैक्स है। कोई बात नहीं, घबराइए मत, आगे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तरीके भी बता दूंगा कि कैसे ये टैक्स ना लगे लीगली वैलिड तरीके से। उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मुझे कैसे बचाना है। तरीके आपके आसपास ही है, लेकिन आपको नहीं पता है, रोजमर्रा की जिंदगी आप व्यस्त है, आपको नहीं पता है। अब पता लग जाएगा मेरा ये वीडियो देखकर। उसके बाद आपका अब आप ये पूछेंगे कि सर ये तो टैक्स लग गया, अब हमको बचाना कैसे है? वो बचाने की बात हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से टैक्स कैसे कैसे लगते हैं। अगर आपने कोई कंपनी खरीदी, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स आपने खरीदा और उसको आपने 1 साल के बाद में सेल आउट किया, तो वो उस पर जो प्रॉफिट अर्न पे होगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने किया और भिड़ते ही क्या टैक्स लग जाएगा? नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल के बाद अगर आप किसी कंपनी को सेल आउट करते हैं, इक्विटी को सेल आउट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। उसमें 1.25 लाख रुपए तक अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में हैं। उसके ऊपर फिर जो है आप 1.25 लाख के ऊपर फिर जो है 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। पहले 10% था, अब 12.5% के हिसाब से लगेगा टैक्स। तो ये साथियों सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद आपका थर्ड आता है कि भाई मैं ये जो टैक्सेस है इसको मैं बचाऊं कैसे, इसको मैं कैसे जो है अपना मोटा पैसा प्रॉफिट का वो कैसे सेव करूं। अब साथियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या प्रावधान होता था कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2 तरह के टैक्स रिजाइम है भारत देश में, ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है और न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से ऊपर 7 लाख रुपए तक आपका जो है वो टैक्स फ्री है, लेकिन 87A की छूट के तहत होता है। 87A क्या होता है? 87A ये प्रावधान है कि भाई 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजाइम मान लेते हैं अपन। अब उसमें क्या प्रावधान है कि भाई गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई 7 लाख भी कोई बहुत ज्यादा रकम तो है नहीं, घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, 3 लाख तक टैक्स है नहीं, तो 3 लाख से 6 लाख, इन 3 लाख रुपए पे अगर जो भी मान लीजिए आपका टैक्स बनता है एज पर रूल्स, उसमें गवर्नमेंट का ये कहना है, भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है कि भाई मैं हम 87A के तहत 25,000 रुपए तक की आपको छूट दे देंगे। यानी सपोज आपका टैक्स बना 20,000, तो 87A के तहत 25,000 की छूट दे देंगे, तो 20,000 बन रहा है, तो मतलब टैक्स नहीं लगेगा।
इस टैक्स में पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होने वाला मुनाफा भी शामिल था, यानी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से मुनाफा हुआ 10,000, दूसरे अन्य टैक्सेस लगे, मुनाफा हुआ उस पर टैक्स लगा 10,000, दूसरे अन्य टैक्स लगे 15,000, टोटल हो गया 25,000। तो 25,000 87A के तहत छूट मिल गई। अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था पहले, अब देना पड़ेगा, क्योंकि 87A से ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स है उस पर छूट का प्रावधान बंद कर दिया गया है। जुलाई 2024 में ये नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप कहेंगे सर मैं इसको अब सेव कैसे करूं? तो साथियों, सेव करने का तरीका एक बचा है, वो लीगली वैलिड भी है। सपोज अब मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका क्या है। सपोज आपकी वाइफ अर्निंग है, आपकी वाइफ ट्यूशंस पढ़ाती है, आपकी वाइफ मेहंदी का काम सिखाती है, आपकी वाइफ जो है डांस क्लासेस चलाती है, आपकी वाइफ ऑनलाइन कोचिंग लेती है। अगर वो उनकी इनकम आप 1 लाख है, 2 लाख है, तो आप अभी तक उनका ITR भर नहीं रहे, क्योंकि वो वैसी उनकी इनकम कम है। लेकिन अब आप भरना शुरू कर दीजिए और उनके नाम से आप डीमैट अकाउंट खुलाइए, उनको थोड़ा शेयर मार्केट के टिप्स बता दीजिए और आप भी उनके गाइड बन सकते हैं। तो उनका डीमैट अकाउंट खुलाइए और उनका ITR भराइए, तब उनके 2.5 लाख तक जो है कोई भी ओल्ड टैक्स रिजर्व में भरते हैं तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपका, तो भी उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजर्व में अगर आप वहां 3 लाख तक छूट है, यानी कि फर्स्ट 3 लाख तक। फर्स्ट 3 लाख में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका साल भर का 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, और 1.5 लाख उनकी ट्यूशन की इनकम है आपके वाइफ की, तो टोटल हो गई 3 लाख। अब उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत ही गजब का मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं। ये जो है जनरली कोई भी बताता नहीं है, बहुत लेट पता चलता है लोगों को। सेकंड तरीका क्या है कि भाई मेरी तो जो है मेरी वाइफ की इनकम 1.5 लाख है, मेरे शेयर मार्केट की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए है। अब आप बताओ, तो भाई दूसरा तरीका है कि भाई 3 लाख है तो उसके ऊपर जो है 1.5 लाख आप सपोज अपनी वाइफ का PPF में जमा करते हैं, तो 80C में आपने छूट बता दी जो है 1.5 लाख की PPF की। अब बचे वापस 3 लाख, तो उस 3 लाख पे फिर कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। आपके कोई बच्चा है, बेटा या बेटी है, वो 18 के ऊपर हो गई है। अब आपका बेटा या बेटी वो भी ट्यूशंस पढ़ाती हैं या किस डांस में जाती हैं, या वो डांस क्लासेस सिखाती हैं, या वो कुछ और एक्स्ट्रा काम करती हैं, शाम को कोचिंग पे चली जाती हैं, किसी जगह पे 6 से 9 उनकी ड्यूटी दे देती है, तो वहां से जो उनकी अर्निंग हो रही है, अभी तक आप उन ITR नहीं भर रहे थे, अब भरने लग जाइए। यानी आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका मान लीजिए आप 3 लाख हो रहा है, अब आपका 1.5 लाख आपने वाइफ का बता दिया। अब आपको क्या करना है, 1.5 लाख लगभग जो है बेटी का बता देना है या बेटे का बता देना है, जो पार्ट टाइम जॉब करके साल के 3 लाख तक कमा रहा था। अब वो मान लीजिए 80,000 ट्यूशन से कमा रहा है, उसके नाम से डीमैट अकाउंट खुलाइए और उसको भी ट्रेडिंग के जो है हुनर सिखा दीजिए, और उसके थ्रू जो है ट्रेडिंग को आप गाइड करिए, उसके थ्रू जो है ट्रेडिंग को अंजाम दीजिए। अब वहां पर जो है 1.5 लाख रुपया आपने इनकम उसकी हो जाएगी, और उसको और पर 80,000 वो ट्यूशन से कमा रहा है, 2,30,000 रुपया उसका इनकम हो जाएगा। ITR फिलअप करवा दीजिए, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और आपका ये जो है ITR के तहत ये पैसा एक बुक्स में भी आ जाएगा। तो साथियों, ये बहुत ही लीगली वैलिड और अच्छे तरीके हैं जिनके तहत आपके घर में और लोग हैं वो भी लिटरेट हो जाएंगे इक्विटी और शेयर मार्केट में, और वो जो है आपका बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में जो जा रहा है, जैसे 3 लाख है तो 3 लाख का 20% 60,000 रुपया टैक्स में आपका बच जाएगा। वो 60,000 रुपया टैक्स बचा के आप जाके बढ़िया अपने बच्चों के फैमिली के साथ जो है टूर करिए, आप नए नई जगहों पर घूमिए, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करिए, एंजॉय करिए। वहां वो पैसा आप करेंगे तो, क्योंकि टूरिज्म इज ए नॉलेज, टूरिज्म इज ए इंस्टीट्यूट फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। सो वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो भी एक तरह से देश की मदद ही, इकोनॉमी तो उससे भी रन हो ही रही है। तो साथियों, आगे दूसरा क्या है, एक जैसे कोई आपका शेयर है, अब आपको ये ध्यान है भाई 1 साल बाद मेरे 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल में जो है वो टैक्स नहीं लगता है। तो साथियों, अगर कोई 11 महीने आपने रोक लिया है, अगर कोई पानी नाक के ऊपर नहीं आ रहा है तो और रुक जाइए, थोड़ा 12 महीने बाद उसको सेल आउट करिए, और वहां पे 1.25 लाख के अंदर आ रहा है तो बस उसके बाद रुक जाइए, तो आपके वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर नए फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप सोचेंगे। तो साथियों, ये जो बहुत ही रोचक और मैंने भोचक तरीके बताए आपको, जो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मेरा ये वीडियो फिर से जरूर देखिएगा, आपको फिर से एक नई चीज आपको पता चलेगी, जानने के लिए, समझने के लिए। गौर से समझिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।